दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सोनी कुमारी का जो केस चल रहा था, जिसमें 13 और 11 जिला का मैटर था, तो हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद जो 13 जिला में जिनकी नियुक्ति हुई थी उनको हटाया जाएगा और साथ ही साथ जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई थी उनकी नियुक्ति को लेकर भी 13 जिला में समस्या है। तो हम इसी पर आज एक बात करने वाले हैं और यहाँ पे आपको मैं बता दूं मैन कि जितने भी छात्र जो भी नियुक्त नहीं हो पाए थे या फिर जिनकी नियुक्ति थी अभी तक 13 जिला में, उनको अब हटाए जाने की पॉसिबिलिटी कम है और हो सकता है कि सभी को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसके पीछे एक ठोस वजह है, मैं उस ठोस वजह के को ही आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारे जो भी शिक्षा से संबंधित अपडेट होता है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, वो हम लाते रहते हैं। तो जल्द दोस्तों, जितने भी छात्र अभी तक शिक्षक के लिए ज्वाइन कर चुके थे, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। ऐसा तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार की जो नियोजन नीति थी, छात्र ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उसके बाद उन्होंने जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है उनको फुलफिल किया और उन्होंने ज्वाइन किया, या फिर जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ये उनका हक है। तो दोस्तों, यहाँ पे सोनी कुमारी का जो केस था, इसको लेकर अब ये समस्या हो गया कि 13 जिला का जो था उसमें सबको अब हटाया जाएगा। 13 जिला में जिन्होंने भी शिक्षक में नियुक्ति पा लिया था और जिनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, अब उनकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन 11 जिला के साथ ऐसा कंडीशन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे अब बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरा नौकरी छोड़ करके इस नौकरी को ज्वाइन किया है, ठीक है, तब उनके साथ समस्या आ रही है। ऑब्वियस है कि समस्या आना ही है, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो ऑलरेडी कहीं पर वेल सेटल्ड थे और वहाँ से छोड़ कर के वो यहाँ पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, इसमें छात्रों की कोई गलती है ही नहीं। तो ऐसे छात्र सुप्रीम कोर्ट अब पहुँचे हैं, उन्होंने अपना मत रखा है, ठीक है, वहाँ पे केस फाइल किया है कि सरकार भी छात्रों का समर्थन कर रही है। अब सरकार किस तरह से अपना मत रख रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो 5वीं अनुसूची है, 5वीं अनुसूची का ही हवाला देकर सरकार ने अपने मत को रखा है। और क्या है 5वीं अनुसूची में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको सुना भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपके सामने फ्लैश हो रहा है, आप इसमें पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया है कि 5वीं अनुसूची में राज्यपाल को इस तरह की नीति बनाने का अधिकार है। राज्य की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए कई राज्यों में ऐसी नीति बनाई गई है, कई राज्यों में भी इस तरह की नीति लागू की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी राज्य सरकार ने दिया है, जिसमें कहा गया है कि नियुक्ति में यदि अभ्यर्थियों की ओर से कोई गलती नहीं की गई है तो नियुक्ति होने के बाद उनकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार ने यह हवाला दिया है कि जो राज्यपाल है उसे इस प्रकार की नीति बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो राज्य का स्थिति, यहाँ पर परिस्थिति को देखते हुए इस तरह का नीति जो राज्यपाल बना सकती है। तो अब दोस्तों, यहाँ पे बात ये आ जाता है कि जब राज्यपाल को ये पावर है बनाने का, तो यहाँ पे जो अब राज्य सरकार जो भी नियोजन नीति लाई थी, तो फिलहाल अभी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए किसी को भी नहीं भी हटाया जा सकता है और सभी को ज्वाइनिंग करवाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा बात ये भी आ जाता है कि ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि 90% सबको अगेन ज्वाइनिंग करवा दिया जाए और जो हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको अब निरस्त किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों, यही वजह है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि जितने भी शिक्षक जिनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, ठीक है, वो भी अब नियुक्त होंगे। साथ ही साथ जो 13 जिला में जिनकी नियुक्ति ऑलरेडी हो चुकी थी वो नहीं हटेंगे, ठीक है, यानी कि सभी की ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ये 90% पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपको क्या लगता है, आप लोग भी जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आप सभी खुश रहिए, ठीक है। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि अगला अपडेट जैसे लाएं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए।